अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपके लिए सूरह फ़ातिहा का मुख्तसर तारुफ़ बयान करने के लिए हाज़िर खिदमत आया हूँ। आज मैं सूरह फ़ातिहा का तारुफ़ बताता हूँ, इसका मक़ाम नुज़ूल बताता हूँ, इस पर हम लोग ज़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मुक़द्दस में सूरह फ़ातिहा को नुज़ूल फ़रमाया है, क्यों का नुज़ूल फ़रमाया, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे मक़ासिद क्या है, तो आइए हम इसको जानते हैं। सूरह फ़ातिहा का तारुफ़ और मक़ाम नुज़ूल। अक्सर उलमा के नज़दीक सूरह फ़ातिहा मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि सूरह फ़ातिहा मदीना मनव्वरा में नाज़िल हुई है, और एक कौल ये है कि सूरह फ़ातिहा 2 मरतबा नाज़िल हुई, एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में और दूसरी मरतबा मदीना मनव्वरा में नाज़िल हुई है। आइए और हम जानते हैं इसमें कितने रुकू और कितनी आयतों की तादाद कितनी आयत है। इस सूरत में 1 रुकू और 7 आयतें हैं। सूरह फ़ातिहा के अस्मा और उनकी वजह तस्मिया यानी उनके नाम पढ़ने की वजह जानते हैं। बेशुमार अस्मा से सूरह फ़ातिहा को याद किया जाता है। सूरह फ़ातिहा के बेशुमार अस्मा हैं। तो आइए हमारा बारी बारी जानते हैं इस सूरह को किन किन नामों से जाना जाता है और किस वजह से जाना जाता है। तो आइए नाज़रीन कराम जानते हैं सूरह फ़ातिहा के अस्मा और उनकी वजह तस्मिया। इस सूरत के मुतअद्दिद नाम है और नामों का ज़्यादा होना इसकी फ़जीलत और शर्फ़ की दलील है। इसके मशहूर 15 नाम ये हैं। पहला, सूरह फ़ातिहा से कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है और इसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फ़ातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहते हैं। दूसरा, इस सूरत की इब्तिदा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह से हुई है, इसी मुनासबत से इसे सूरतुल हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है कहते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरतुल हम्द कहने की वजह क्यों है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान किए गए हैं। तीसरा और चौथी वजह, सूरह फ़ातिहा को कुरान पाक की असल है। सूरह फ़ातिहा कुरान पाक की असल है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहते हैं। पाँचवा, ये सूरत नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है, या ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई, इसी वजह से इसे अस-सबउल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या एक से ज़ायद मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। दीन के बुनियादी उमूर का जामे होने की वजह से, दीन के बुनियादी उमूर जो इसमें जामे है और मजमउल किताब की तरह इसमें जमा हो गए हैं, दुनिया के बुनियादी उमूर का जामे होने की वजह से इस सूरह फ़ातिहा को सूरतुल कंज़ और सूरतुल वाफ़िया और सूरतुल काफ़िया कहते हैं। 9 और 10वीं वजह, इसका शिफा का बायस होने की वजह से इसे सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया कहते हैं। 11 तब 15 दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इसे सूरतुल दुआ, सूरतुल तालीम, तालीमुल मसअला और सूरतुल रसूल, सूरतुल मुनाजात और सूरतुल तफ़वीज़ भी कहा जाता है। सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल, अहादीथ में सूरत के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 4 फ़ज़ाइल दर्ज झेल है। हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब मैं नमाज से फ़ारिग होकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि मैं ज़रूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली सूरत सिखाऊंगा। इरशाद फरमाया, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यही सबअ मसानी और कुरान अज़ीम है जो मुझे अता फरमाई गई है। तो नाज़रीन इकराम, आज बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर कभी और अगले वीडियो डाला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।